हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निशांस डिजिटल ऐप पर पढ़ते रहिए। आज हम 11th फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। इसमें हम गति के बारे में, गति के नियमों के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूं कि निशांस की ऑफलाइन क्लासेस कोटा में रनिंग है सभी जगह, और जो बच्चे भारत के किसी भी कोने में कोटा आने में असमर्थ हो रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए निशांस डिजिटल ऐप पर कोटा के प्रसिद्ध कोचिंग निशान क्लासेस का अनुभव लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप घर बैठे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अतः हम स्टार्ट करते हैं 11th फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन चैप्टर को हम आगे बढ़ाएं। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया और गति के नियम और इस प्रकार से बल लगाना, संवेग की गणना, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें गति के नियम वाले चैप्टर में। इसमें सबसे पहले एक ये ध्यान रखिएगा कि स्थिर और गति दो सेक्शन आते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या कोई उसकी अवस्था समय के सापेक्ष नहीं बदल रही है तो उसे स्थिर अवस्था कहेंगे, और समय के सापेक्ष उसकी पोजीशन या उसके स्थिति में बदलाव आ रहा हो, अवस्था में बदलाव आ रहा हो, तो उसे गति कहते हैं। रुके हुए भाग को स्थिर, और अगर अवस्था बदल रही हो या उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थिति बदल रही हो तो उसे हम गति कहते हैं। गति से जुड़े हुए सबसे पहला स्टेटमेंट आया था, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया, उनकी जो भ्रामकता है, भ्रामकता वर्ड क्यों जोड़ा इन्होंने? क्योंकि इनके अनुसार वस्तु की गति करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जैसे तीर को आगे चलाने के लिए प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ेंगे तो तीर आगे जाएगा। इनका कहने का मतलब था कि तीर जो आगे बढ़ रहा है उसको बल की आवश्यकता होगी, और इन्होंने कहा कि यह हवा के द्वारा आगे जा रहा होगा। बट एक्चुअल में क्या था कि जो प्रत्यंचा की स्थितिज ऊर्जा होती है, उस स्थितिज ऊर्जा के कारण वापस इस तीर को गति प्रदान की जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया भ्रामकता। ठीक, किसी की वस्तु की गति को समझाने के लिए हमने क्या किया कि वहां पर बल होना चाहिए, बिना बल के गति संभव नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि वायु ही तीर को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है, जो कि गलत स्टेटमेंट था। इसलिए इनके नाम के साथ में क्या जुड़ा? भ्रामकता वर्ड जुड़ा, अरस्तु की भ्रामकता। इसके बाद गैलीलियो, साइंटिस्ट का फोटो देख रहे हैं गैलीलियो का, इन्होंने सर्वप्रथम जड़त्व के बारे में जानकारी दी थी। इन्हें समझाने के लिए कांच की एक गोली को एक इस प्रकार से झुकाव वाली सतह पर छोड़ा, और इस सतह पर घर्षण शून्य था, नगण्य था, और ये चिकनी सतह थी। इसमें क्या देखा गया कि जब इसको यहां पर छोड़ेंगे तो ये इस जगह पर आएगी और वापस से फिर इस प्रकार की गति होगी। तो ये जब गेंद यहां से चलकर कांच की गोली यहां जाएगी और वापस यहां पर आ जाए, तो इन्होंने कहा कि जड़त्व का गुण परिभाषित होता है। इसके समझाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए। इसके अनुसार कांच की गोली को एक सिरे से छोड़ने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वो कहा जाए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। इस गुण को इन्होंने क्या कहा? जड़त्व कहा। और ये जो गति है वो बार बार दोहराई जाएगी, किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। तो अरस्तु ने भ्रामकता वर्ड क्यों जोड़ा अपने स्टेटमेंट के साथ? जो अरस्तु ने जो स्टेटमेंट कहा, उन्होंने बताया कि बल के सहायता से हम गति करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तीर की आगे की जो गति बताई वो वायु की सहायता से बताई, जो कि अलग स्टेटमेंट था, इसलिए भ्रामकता जोड़ा गया। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने जड़त्व के बारे में सबसे पहले समझाया, और ये डायग्राम आप इसमें काम में लेंगे, कांच की गोली का इस प्रकार गति करना। अब हम आगे बढ़ाते हैं गति के नियम। गति के नियम किसी भी वस्तु की गति को समझाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम उपयोग में आते हैं। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है और न्यूटन का नियम भी कहलाता है। गति के प्रथम नियम को न्यूटन का नियम, आगे बढ़ाएं, न्यूटन का नियम भी कहते हैं और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या कहा जाएगा? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इस
को ही हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम में जो जड़त्व का नियम हमने परिभाषित किया वो 3 भागों में विभाजित किया गया था। स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम, गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम और दिशात्मक जड़त्व नियम। इसके बारे में बताया, स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम हम जब पढ़ेंगे, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वस्तु जहां है वहीं रखी रहेगी। इसको आप एक चित्र से समझ रहे हैं कि टेबल पर या मेज पर रखी हुई किताब तब तक वहीं स्थिर रहेगी जब तक आप उसे उठाकर इधर उधर ना करेंगे या बल नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखा गया कि मेज पर रखी किताब तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उससे उठाया न जाए। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम इसमें। एक कांच का गिलास लेते हैं, कांच के गिलास के ऊपर एक गत्ता रखते हैं, गत्ते के ऊपर एक सिक्का रखेंगे और जैसे ही आप गत्ते को धक्का देते हैं तो सिक्का इस कांच के गिलास में नीचे की ओर आ जाता है। तो यह भी स्थिर अवस्था का जड़त्व परिभाषित होता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे गाड़ी रुकी हुई है और अगर आप एकदम स्पीड देंगे तो स्पीड देने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें हम, यहां पर ये घोड़ा है रुकी हुई अवस्था में, अगर ये घोड़ा अचानक तेज दौड़ेगा तो ये जो यात्री मतलब घुड़सवार जो इसके ऊपर बैठा हुआ है वो पीछे की ओर झुकेगा। रुके हुए घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है। दूसरा, हमने जड़त्व को परिभाषित किया ए सेक्शन में स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम। अब हम परिभाषित कर रहे हैं गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम। गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम क्या कहेगा? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इसमें ये गेंद तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई वायु का घर्षण बल या सतह का घर्षण बल इसे रोकेगा नहीं। अगर ये घर्षण रहित या रुकावट रहित अगर किसी सतह पर ये गति करेगी गेंद तो ये चलती ही रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं वास्तविक अवस्था में। वास्तविक अवस्था में वायु का घर्षण काम आता है, वायु की रुकावट काम आएगी। ये जो सतह पर चल रही है उस सतह की रुकावट काम आएगी। तो ये बाह्य बल का मतलब क्या है? वायु का कोई रुकावट नहीं होना चाहिए और सतह का कोई घर्षण नहीं होना चाहिए, तब ये पोजीशन संभव है। गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम कंप्लीट हुआ कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसमें आगे गतिशील अवस्था के एग्जाम्पल बताए। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाएंगे तो यात्री आगे की ओर झुक जाएंगे। ये गाड़ी चल रही है, अगर इस गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए जाए तो यात्री किधर झुक जाएंगे? आगे की ओर झुक जाएंगे। चलते हुए घोड़े के अचानक रुकने पर, ये चलता हुआ घोड़ा है, अगर ऐसे अचानक रोक देंगे तो घुड़सवार आगे की ओर झुक जाएगा। इसके बाद है दिशात्मक जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसको फर्स्ट सी नाम दे रहे हैं हम, दिशात्मक जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो को और अपने नोट्स रिटर्न वर्क के रूप में कर भी सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे मान लीजिए वृत्ताकार पथ में कोई बस, ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ बस या ट्रेन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ बस भी लिख सकते हैं और यहां पर मैं ट्रेन भी लिख देता हूं। बस या ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो वृत्ताकार पथ में जब कोई गति हो रही हो तो खिड़की के समीप बैठे हुए यात्री खिड़की की ओर झुक जाएंगे। जैसे ये आप ट्रेन का एग्जांपल लें, यहाँ खिड़की के समीप कोई यात्री बैठे हुए हैं तो वो इधर झुक जाएंगे। इसी प्रकार से आगे एक एग्जांपल लेते हैं हम।
डोरी से बंधे हुए पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाते समय अगर डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर उसी पथ का अनुसरण करने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से एक पत्थर बंधा हुआ है डोरी से और आप इसे वृत्ताकार पथ में ऐसे घुमा रहे थे। अगर ये डोरी अचानक टूट जाएगी तो भी ये कुछ देर के लिए ये इस प्रकार से गति करने का प्रयास करेगा। तो डोरी से पत्थर बांध रखा था, पत्थर को आप इस तरह से घुमा रहे हैं, अचानक डोरी टूट भी जाएगी तो भी कुछ देर के लिए पत्थर उस पथ का अनुसरण करने का प्रयास करता है। तो हमने इसमें गति के प्रथम नियम को कंप्लीट किया। गति के प्रथम नियम में किसको परिभाषित किया है हमने? जड़त्व के नियम को परिभाषित किया। और जड़त्व के नियम को कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में। कौन कौन सा? स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम, गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम और नेक्स्ट हमने पढ़ा दिशात्मक जड़त्व नियम। और मैं सभी बच्चों से जो निशान डिजिटल ऐप पे और निशान यूट्यूब चैनल पर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं उन सभी से कहूंगा आप सपने देखिए और सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहिए, क्योंकि निशान क्लासेस कोटा भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए न्यूनतम शुल्क में बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। अपने सपनों को साकार कीजिए, क्योंकि हम कहते हैं निशान से तो सफलता निश्चित है। थैंक यू।